So we have this question. क्या लिखा है यहाँ पे? From a point Q, the length of the tangent to a circle is इतना, and the distance of Q from the center is इतना. Find the radius of circle. तो बेसिकली कुछ तो सिचुएशन दिए है, ठीक है ना? तो लेट अस से हमारे पास एक सर्कल है, वी हैव अ सर्कल, फिर क्या दिया? फ्रॉम अ पॉइंट Q. तो बेसिकली ये जो Q है ना, ये एक्सटर्नल पॉइंट है. Q इज अ एक्सटर्नल पॉइंट. द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24. जो टेंजेंट का लेंथ है वो कितना है दिया है? जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितना है? 24. मतलब अगर यहां से मैं सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करूं, लेट अस से P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये जो टेंजेंट का लेंथ है विच इज पी क्यू, ठीक है ना? हमें पता है अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो जो टेंजेंट का लेंथ होता है वो क्या होता है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो हमें ये बेसिकली जो 24 है वो किसका लेंथ दिया है? पी क्यू का. जो पी क्यू का लेंथ दिया है टेंजेंट का वो कितना दिया है? 24. फिर क्या बोले? द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25. द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25. तो लेट्स से सर्कल का सेंटर ओ है, सर्कल का सेंटर ओ है, तो पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर. उसने क्या पूछा हमें? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज ओपी. ओपी इज द रेडियस. तो अभी ये क्वेश्चन एमसीक्यू है तो बहुत इजी है. इसमें क्या करोगे? हमें पता है थियरम वन. थियरम वन क्या बोलता है कि जो टेंजेंट और रेडियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. वी नो दैट टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये जो एंगल होगा ओपीक्यू ये कितना होगा? 90. तो बेसिकली ये जो क्यू क्यूपीओ है, सॉरी, ये जो क्यूपीओ है इट्स अ राइट ट्रायंगल. ट्रायंगल क्यूपीओ इज अ राइट ट्रायंगल. तो अगर राइट ट्रायंगल में दो साइड का लेंथ पता है तो तीसरा तुम ढूंढ सकते पाइथागोरस थ्योरम से. तो लगाओ. सो हम क्या करने वाले? इन ट्रायंगल POQ आई एम गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. वी आर गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा? OQ. हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 का ऑपोजिट साइड. जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 का ऑपोजिट साइड. तो जो OQ का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? OQ स्क्वायर इज OQ स्क्वायर इज OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है ना? OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. तो OQ का लेंथ क्या है हमारा? 25. OQ का लेंथ है 25. OP का लेंथ पता नहीं है और PQ का लेंथ कितना है? 24. PQ का लेंथ है 24. तो अभी इसका एक्सपांड करो. 25 का स्क्वायर 625. 24 का स्क्वायर 576. 576 इधर आके क्या होगा? सब्ट्रैक्ट. तो आएगा 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, ठीक है? अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 49. 625 और 576 का डिफरेंस क्या आएगा? 49, सॉरी, विच इज नथिंग बट OP का स्क्वायर. तो फाइनली OP कैसे मिलेगा? जो स्क्वायर है इस साइड आके रूट बन जाएगा. जो स्क्वायर है वो इस साइड आके क्या बनेगा? स्क्वायर रूट. तो हमें OP का लेंथ कितना मिला? रूट 49. OP का लेंथ इज नथिंग बट रूट 49. 49 का रूट इज 7. तो OP क्या था हमारा? रेडियस ऑफ सर्कल. OP वॉज रेडियस ऑफ सर्कल. तो क्लियरली जो रेडियस ऑफ सर्कल मिला वो कितना मिला? 7 सेंटीमीटर. तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर है. हमने इसको इसमें थ्योरम वन का यूज किया है और पाइथागोरस थ्योरम का.